राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल दीप वर्ल्ड ब्रजवासी में स्वागत है। और धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और आप सभी को धन्यवाद। एंड जो पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो उनसे प्रार्थना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ब्रज की, अपने वृंदावन की और वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की लीला की थी, जिस वजह से वृंदावन बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और जैसा कि वृंदावन एक तपोभूमि रही है और यहाँ पर अनेकों संतों ने आकर तप किया है। उनमें से एक संत श्री हरिदास जी, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और जिन्हें हम आज बांके बिहारी के नाम से जानते हैं। और बांके बिहारी जो मंदिर है, अनेकों श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए दिन प्रतिदिन आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आखिर कॉरिडोर की चर्चा शुरू कैसे हुई। तो 19 अगस्त 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी और पूर्व पत्रकार अनंत शर्मा जी ने लगाई, और जिसमें उन्होंने बांके बिहारी मंदिर को लेकर चिंता जताई। और उसके 3 दिन बाद मंगला आरती के दौरान 2 भक्तों की दम घुटने से मृत्यु हो। इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वृंदावन में भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए, और यहाँ से शुरू होती है वृंदावन कॉरिडोर की चर्चा। और इस चर्चा के बाद वृंदावन में 2 पक्ष हो गए। एक पक्ष जो कॉरिडोर के विपक्ष में था और एक पक्ष जो कॉरिडोर के पक्ष में था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों ही पक्षों के तर्क की। आखिर वो क्या तर्क देते हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो पहले बात करते हैं जो वृंदावन में कॉरिडोर बनने के विपक्ष में, यानी कि वहाँ के सेवायत और वहाँ के गोस्वामी समाज। आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि यहाँ पर कॉरिडोर बने। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका मानना यह है कि अगर वहाँ पर कॉरिडोर बनता है और जो कॉरिडोर है उसको मतलब कि बनने के बाद उनसे उनके पूजा के अधिकार छीन लिए जाएंगे, और जैसा वो बिहार जी से लाड़ लगाते हैं या जो जैसा वो बिहार जी की सेवा पूजा करते हैं, अगर वो अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे और अगर किसी और को दिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो बांके बिहारी जी की सेवा इतनी अच्छी तरीके से ना कर पाए। तो उनका कहना ये है। इसके अलावा वो दूसरा पक्ष ये रखते हैं कि भाई अगर वृंदावन की जो कुंज गलियाँ हैं उनका अगर स्वरूप बिगड़ जाएगा तो फिर वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, यानी कि कॉरिडोर बनने से वृंदावन का जो असली स्वरूप है वो बिगड़ सकता है। और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर पिछले कितने सालों से वो वृंदावन में ठाकुर जी के पास ही निवास करते हुए आ रहे हैं, वहीं रहते हुए आ रहे हैं, और अगर उनको वहाँ से हटाया जाएगा, यानी कि वो वृंदावन में जब कॉरिडोर बनेगा तो उनके घरों को भी तोड़कर उनको नए घर दिए जाएंगे, तो वो जो है बांके बिहारी से बहुत दूर हो जाएंगे, और वो ये नहीं चाहते हैं। तो ये सब बातें और भी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें उन्होंने अपने पक्ष में रखी कि इसी वजह से वो जो है नहीं चाहते कि वृंदावन में कॉरिडोर बने। और आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर बने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रजवासी हैं, लगभग सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर बने। अब अपने पक्ष में वो ये बातें कहते हैं कि भाई जो वृंदावन में उसमें जो श्रद्धालु हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई भीड़ को संभालना वर्तमान समय में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, और भी कई हादसे अब तक हो चुके हैं, और भविष्य में ऐसा ना हो और श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें, इसके लिए कॉरिडोर की आवश्यकता है।
इसके अलावा भी बांके बिहारी जो मंदिर है उसका विस्तार होना चाहिए। ये अन्य मंदिरों का विस्तार हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन मिल जाते हैं, वैसे ही वृंदावन में भी ऐसा हो और कॉरिडोर बने ताकि श्रद्धालु लोग और सभी भक्त लोग आराम से दर्शन कर सकें। तो ये थे पक्ष और विपक्ष की बातें, और आइए अब करते हैं थोड़ा सा विश्लेषण की आखिर क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और जैसे कि कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी जरूरी है। और वृंदावन में को अगर देखते हुए हम कहें कि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को शांति मिलती है और वहाँ पर आराम से लोग तपस्या करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हुई तो उसका चेंज होना ही चाहिए। और वृंदावन में वाकई में इतनी भीड़ आ जाती है कि उनमें बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉरिडोर बनना ही चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। लेकिन इसमें किसी का अहित ना हो और जो वहाँ के गोस्वामी लोग हैं उनकी बात सुनी जाए, उनके पहले तो उनको विश्वास में लिया जाए और उनको बताया जाए कि कॉरिडोर बनने से कोई नुकसान नहीं है। एक्चुअली कोई भी चीज़ें जब उठती हैं या बनती हैं तो विरोध भी होता है, और हो सकता है कि बिहारी जी की यही इच्छा हो, वरना ऐसी बातें नहीं होती। और हम भी सब यही चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा हो और बांके बिहारी के दर्शन सभी को मिलें और सभी लोग खुश रहें। और रही बात कॉरिडोर की, तो जैसे कि मेरे हिसाब से तो कॉरिडोर ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें कि चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हों, जैसे कि कुंज गलियाँ जो जिसके नाम से वृंदावन फेमस है, तो पेड़ पौधे लगाए जाएं और एक अच्छे से ऐसे कॉरिडोर का निर्माण हो जहाँ पर लोग आएं और अपने ठाकुर जी के दर्शन करें और उनको उनके मन की शांति मिले। इस बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और अगर बात करें जैसे कि ब्रजवासियों की, तो ब्रजवासी तो मोस्टली चाहते ही हैं कि कॉरिडोर बने और भगवान और हमारे ठाकुर जी को एक नया मंदिर मिले। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि अयोध्या में भी एक नया मंदिर बन चुका है भगवान श्री राम का, और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर बने जो कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। तो देखते हैं, वैसे तो कहते हैं ना कि बिहारी जी जो चाहेंगे वही होगा, हमारे और आपके हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है। और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि भाई अगर आप लोग ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब, और ताकि हमारी ये फैमिली भी आगे बढ़े। और अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और बांके बिहारी आप पर कृपा करें और एक बार मेरे साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।